पुस्तक प्रकाशित हुई है उनके ही फिगर्स है, वो मेरे नहीं है। अभी डंपिंग ग्राउंड का जो सब मुद्दा है वो आने वाले जनसंख्या जब बढ़ेगी तो और भी गहराएगी वो समस्या। देखिए, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का जो मुद्दा है वो इस शहर में बहुत ही बड़ा मुद्दा है और उसके लिए हमने हमारे लेटर में दिया है कि और बहुत सारी जो सूचना और सुझाव है हम उसको हियरिंग के वक्त में देंगे। डीपी प्लान में जिस तरह से मेट्रो कार शेड वहीं पर बताया, कांग्रेस की भूमिका क्या होगी? किसानों के साथ रहेगी कांग्रेस? हमारी भूमिका लोगों के साथ है, चाहे वो किसान हो कि वो आम नागरिक हो। हमारी भूमिका इस शहर के आने वाले 20 से 25 साल के विकास के लिए है। हमारी भूमिका इस शहर के लोगों को बॉम्बे, ठाणे, वसई कम्यूटेशन और ट्रैफिक ओरिएंटेड इसके दृष्टिकोण से हमने सुझाव दिया है कि मुर्दा कारशेड को हटा करके आप उसको लिंक बनाइए, बोरीवली तक के लेके जाइए। आज अभी ठाणा से मीरा भाईंदर मेट्रो आने ही वाली है, तो फिर गोराई से, मुर्दा से उत्तन, गोराई, मनोरी ये एरिया क्यों छूट जावे? उसको एक लिंक बना सकते हैं, वहाँ MHB कॉलोनी तक के आप उसको ले जा सकते हैं। नए डीपी में उसका कुछ प्रावधान किया गया है? नहीं, जो डंपिंग ग्राउंड मैंने बोला आपने सुना नहीं कि ये नया डीपी प्लान सैटेलाइट सर्वे GPRS यूज़ करके किया गया है, इसलिए जो डंपिंग ग्राउंड जहाँ है वहीं पे उसको दिखाया गया हुआ है। सर, एक सुझाव आपने दिया, गोविंद नगर का उदाहरण दिया, रामदेव पार्क का उदाहरण दिया, संकीर्ण के लिए 12 मीटर का रोड किया जाना चाहिए ताकि उनको बेनिफिट मिले। क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है कि वो 12 मीटर का रास्ता? देखिए, जब नया UDCPR के रूल्स एंड रेगुलेशन को अगर आप देखोगे तो उसमें डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन बढ़ रही है, उसमें FSI ज़्यादा मिलती है। तो FSI ज़्यादा मिलती है तो बिल्डिंग को वर्टिकल जाना पड़ेगा, ऊपर जाना पड़ेगा। जब ऊपर जाएगा तो उसको साइड मार्जिन छोड़ना पड़ेगा। तो वो जो साइड मार्जिन छोड़ने की बात आएगी तो ये रास्ते अपने आप उसमें अगर जगह पे मार्क्ड है 12 मीटर तो ही वो बिल्डिंग रीडेवलपमेंट को जाएगी, तभी वो वर्टिकली ऊपर जाएगी। ये वाइस वर्सा है। आपने 40 सूचना कलेक्टर को दिया है? कलेक्टर को नहीं, स्पेशल प्लानिंग अथॉरिटी को दिया। स्पेशल प्लानिंग अथॉरिटी को दिया है आपने। अगर वो आपकी मांगे पूरी नहीं होती तो कांग्रेस की भूमिका क्या है? नहीं, ये ड्राफ्ट डेवलपमेंट प्लान का मैं आपको एक प्रोसीजर और प्रोसेस समझा देता हूँ सबको। ये गवर्नमेंट ने स्पेशल ऑफिसर अपॉइंट किया, स्पेशल काम हुआ उस पर। अब इसके ऊपर एक कमेटी बनेगी, गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र की और डायरेक्टर टाउन प्लानिंग की अप्रूवल से कमेटी बनेगी। वो कमेटी जितने ऑब्जेक्शन सजेशंस आए हैं उसके ऊपर हियरिंग करेगी। अब उस हियरिंग के अंदर जो लोग अपनी भूमिका जो टेबल करेंगे, पेश करेंगे, वो किस तरकीब से करते हैं, उसमें कितनी ऑथेंटिसिटी है, उसके मद्देनज़र वो प्लानिंग कमेटी उस पर अपना फैसला करेगी और अपना उनका हियरिंग का जो भी फैसला होगा वो गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र को बताएगी। पैमाने पर बड़ी संख्या में खामियां और कमियां सामने आ रही हैं। क्या आप मानते हैं कि जनप्रतिनिधियों से रायशुमारी नहीं करने का एक नतीजा है? देखिए, डीपी प्लान बनाने का अपना एक कायदा है, नियम है, और गवर्नमेंट ने उसके लिए स्पेशल ऑफिसर अपॉइंट किया और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का यूज़ करके सैटेलाइट सर्वे करके प्लान बनाया गया। इसलिए मैं आपकी इस बात से सहमत नहीं हूँ। सर, कांग्रेस हो, चाहे भाजपा हो, चाहे शिवसेना हो, सभी पार्टियों ने डेवलपमेंट प्लान का विरोध किया है। ये डेवलपमेंट प्लान किसको सबसे ज्यादा लाभदायक रहा है? कांग्रेस ने डेवलपमेंट प्लान का विरोध नहीं किया है, किसी अन्य पार्टी ने किया है नहीं किया है मुझे उसका पता नहीं और मुझे उससे कोई लेना देना नहीं। आपकी 14 सूचनाएं हैं उसमें? 14 नहीं, हमारी एक्चुअली 40 सूचनाएं हैं। हमने आपको प्रेस नोट बनाने के लिए बहुत शॉर्ट बना करके दिया है सर। तो हमने इनके सवाल का जवाब मैं दे दूं। हमने जो डीपी प्लान में जो लोक संख्या आने वाली है 2037 के मद्देनज़र शहर में जिन चीज़ों की ज़रूरत है जो डीपी प्लान में कंसीडर नहीं किया गया है वो सुझाव हमने दिया है। कत्ल खाने को लेकर आपके दोनों में अंतर लग रहा है? ये तकरीबन 10 से 12 लाख लोक संख्या का फ़र्क है, क्योंकि जो प्लान बनाया गया है वो 20 लाख की लोक संख्या के आधार पे बनाया गया ऐसा हमको लगता है, 22,86,000, और जबकि मैक्सिमम लोक संख्या इस उनके ही रिपोर्ट के अंदर 36 लाख दिखाई गई है, मिडिल में 30 लाख दिखाई गई है। तो हमने ये कहा है कि कम से कम 30 लाख को ग्रहित धर के नियोजन करना चाहिए। जिस तरह से आपने जिक्र किया है कि मेट्रो को और बढ़ाना चाहिए,
बोरीवली तक, गोराई तक के लिए जाके ऐसा रिंग बनाना मेट्रो चाहिए। कार शेड के बारे में आप लोगों की क्या भूमिका है? नहीं, हमने कहा ना वो मेट्रो कार शेड वहाँ से हटाना चाहिए, क्योंकि आप जब लिंक बनाओगे तो ऑटोमेटिकली कार शेड वहाँ बनाने का मतलब नहीं आता है ना आपको। लेकिन फिर मेट्रो कार शेड बनेगा कहाँ पर? कहीं भी बनेगा, फिर वो गोराई में बनेगा, बोरीवली के एरिया में बनेगा, मुंबई के लिमिट में बन सकता है, कहीं भी बन सकता है ना, क्योंकि हमको कंटिन्यू चाहिए। हमको वहाँ कार शेड लिया करके स्टॉप नहीं करना है। एक बार वहाँ कार शेड बन गया तो फिर बाद में उत्तन, गोराई वाले लोग, फिर उधर के रास्ते, वो MMRDA रीजन का डेवलपमेंट, ऑलरेडी वो टूरिज्म एरिया डिक्लेयर हुआ है, स्पेशल प्लानिंग अथॉरिटी MMRDA डिक्लेयर हुई है, उसके लिए हम MMRDA को भी लिखने वाले हैं और मेट्रो कॉरपोरेशन को भी लिखने वाले हैं और गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र को भी लिखने वाले हैं। मुजफ्फर साहब, कई लोगों ने, नेताओं ने आश्वासन दिए जो मुर्दा गांव के स्थानिक किया गया है, इस प्लान में क्या खामियां हैं, क्या कमियां हैं कांग्रेस के नजरिए से? मीरा भाईंदर महानगर पालिका का क्षेत्र का महानगर पालिका बनने के बाद पहला डेवलपमेंट प्लान, ड्राफ्ट डेवलपमेंट प्लान पब्लिश किया गया है, जिसमें पॉपुलेशन की डेंसिटी 2011 की 8,09,000 बताई गई है और उसके बाद में 2037 तक के मिनिमम, मीडियम और हाईएस्ट कितनी होगी वो 22 लाख से लेके 36 लाख बताई गई है। तो ये डेवलपमेंट प्लान में जो कंसीडर किया गया है वो 22 लाख लोक संख्या कंसीडर करके डेवलपमेंट प्लान का नियोजन किया गया है। ये इसके अंदर का एक ड्रॉबैक हमको नज़र आता है, तो ये हमने प्रशासन के नज़र में इस मुद्दे को लाया हुआ है। सर, आपने कुछ मांगे भी की है, काफ़ी सारे मांगे थे, क्या क्या मांगे हैं आपके नए डीपी प्लान को लेकर? नए डीपी प्लान को जैसे हम देखते हैं कि नया UDCPR बना है कायदा पूरे महाराष्ट्र के लिए, उसके वजह से डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन बढ़ने वाली है और इसीलिए इस शहर की लोक वस्ती 30 से 35 लाख अगले 20 सालों में जाएगी। ये ड्राफ्ट डेवलपमेंट प्लान के साथ में ही उनकी जो रिपोर्ट है उसी रिपोर्ट के अंदर दिया गया है। तो इसमें बॉम्बे ठाणे कम्यूटेशन के लिए नए रास्तों का सुझाव हमने दिया है। भाईंदर ईस्ट, भाईंदर वेस्ट, मीरा रोड ईस्ट, पेनकरपाड़ा से दहीसर की कनेक्टिविटी, ये सजेशन दिया है। मेट्रो कार शेड जो मुर्दा में ले जाके ख़त्म किया उसको वहाँ से हटा करके मेट्रो को उत्तन और गोराई और वहाँ से बोरीवली MHB, इस तरह से एक पूरा सर्कुलर मेट्रो का लिंक बनना चाहिए, उस तरह का प्रस्ताव दिया है। साथ में शहर की लोकवस्ती बढ़ेगी, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन खड़े होते हैं, नेचुरल कैलामिटीज़ होती है, पुलिस फोर्स बढ़ेगी, आर्म्ड फोर्सेस बढ़ेगी। तो पुलिस के लिए नया हेडक्वार्टर, परेड ग्राउंड, पुलिस क्वार्टर्स का प्रावधान होना चाहिए, उसका सुझाव दिया है। शहर की लोकवस्ती जब 30-35 लाख होगी, या आज भी शहर के अंदर एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सिविल कोर्ट की ज़रूरत है, तो जुडिशरी के लिए और उसके साथ में पार्किंग का सुझाव हमने उसमें दिया हुआ है। अंधेरी से लेके तो पालघर अभी मनोर हाईवे पे एक ट्रॉमा हॉस्पिटल 200 बेड का बन रहा है गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र का। उसी तरह से मीरा भाईंदर के अंदर हाईवे पे लागत एक ट्रॉमा सेंटर हॉस्पिटल का सुझाव हमने उसमें दिया है। मेट्रो दहीसर चेक नाके से लेके तो भाईंदर ईस्ट एंड वेस्ट और मीरा रोड, यहाँ पर मेट्रो से प्रवास करने वाले लोगों की कार पार्किंग, बस पार्किंग, रिक्शा पार्किंग, स्कूटर पार्किंग का प्रावधान करने की ज़रूरत है, वो सुझाव हमने दिया है। इस शहर में 10,000 पेट्स हैं, बर्ड्स हैं, डॉग्स हैं, कैट्स हैं, पेट एनिमल्स हैं। उसके बरियल ग्राउंड की व्यवस्था इस शहर में नहीं है, उस वेटरनरी हॉस्पिटल की व्यवस्था इस शहर में नहीं है। एबेटोर जिसे कत्तलखाना कहा जाता है, जो उत्तन में है, जहाँ पे अभी लोकवस्ती हो गई है, तो उसको वहाँ से हटा करके ये वेट बरियल ग्राउंड, वेटरनरी हॉस्पिटल और एबेटोर, ये एक जगह पे लोकवस्ती से शहर से दूर का नियोजन करने की ज़रूरत है। ये सुझाव हमने दिया है, पुलिस का दिया, जुडिशरी का दिया, पार्किंग का दिया, मेट्रो का दिया।
शहर के अंदर मीरा भाईंदर 12 जून 1985 में नगर परिषद से नगर पालिका बनी, अपना ग्राम पंचायत से नगर पालिका बनी, 91 में नगर परिषद बनी, 97 में डीपी प्लान प्रारूप विकास आराखड़ा पब्लिश हुआ, 2002 में उसका डीसी रूल बना, 2007 में उसका फाइनल डीसी रूल बना, और अभी तो नया कॉमन UDCPR लागू होने वाला है, जिसके वजह से रीडेवलपमेंट बिल्डिंग्स होने वाली हैं। भाईंदर ईस्ट, वेस्ट, मीरा रोड, पेनकरपाड़ा, शांति नगर, शीतल नगर, काफ़ी जगहों पे जो ग्राम पंचायत और नगर परिषद के टाइम बिल्डिंगें बनी हैं, वहाँ पर इंटरनल रोड्स जो हैं, जो ग्राम पंचायत के टाइम पे थे या नगर परिषद के टाइम पे थे, जो लेआउट के अंदर खाली 9 मीटर के रोड थे, तो नए UDCPR के कायदे के तहत मिनिमम 12 मीटर का रास्ता चाहिए, 15 मीटर का रास्ता चाहिए, 18 मीटर, 30 मीटर, 45 मीटर चाहिए। तो ये सुझाव हमने दिया है कि ये नए DP रोड्स इन इलाकों में मार्क करना ज़रूरी है, अन्यथा इन इमारतों का विकसित होना, डिलिपेटेड बिल्डिंग का, या उन इलाकों को वापस रीडेवलप करना ये पॉसिबल नहीं होगा। तो वो इन सारे इलाकों के अंदर आपने DP रोड्स मार्क करना चाहिए, जिसका बेनिफिट लोगों को मिलेगा। और उसी के साथ में जो RG के ग्राउंड्स हैं, जिस पे सिर्फ ग्रीन मार्क किया हुआ है लेकिन RG लिखा नहीं है, तो उसे RG वहाँ पे उसका उल्लेख करना चाहिए, ताकि वो RG वहाँ से कोई शिफ्ट ना कर सके। ये तो ना हाँ, शहर के अंदर जैसे नेचुरल डिज़ास्टर कैलामिटीज़ होगी तो फोर्सेस को आने के लिए, या मेडिकल सप्लाई के लिए, या फूड एंड सिविल सप्लाई के लिए, या VIP मूवमेंट्स के लिए शहर में कम से कम 4 हेलीपैड्स होना ज़रूरी है। हमने देखा देश के अंदर जब भी कहीं भी किसी शहर में लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम होती है या नेचुरल डिज़ास्टर होता है, कैलामिटी होती है, तो एयरलिफ्ट करना पड़ता है। आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, ये जो है सब हेलीकॉप्टर, चॉपर से आते हैं जाते हैं, तो शहर में इस तरह के 4 हेलीपैड्स होना ज़रूरी है। जैसे कि आपने ये कहा कि गार्डन के बारे में, कि बहुत सारे जो गार्डन हैं बिल्डर को दिया, वहाँ पर ऐसे पड़े हुए हैं, बहुत सारे ऐसे भी तो महानगर पालिका ने, जैसे शीतल नगर, शांति नगर आपने बताया, वहाँ पर ऑलरेडी महानगर पालिका ने डेवलप किए गार्डन, लेकिन वापस बिल्डर को दे दीजिए। हमने वही पॉइंट रेस किया है कि जहाँ पे ग्रीन दिखाया है प्लान में, क्योंकि ये सर्वे सैटेलाइट सर्वे GPS से किया गया हुआ है, तो जहाँ पे गार्डन वो गार्डन दिख रहा है, लेकिन उस पर गार्डन लिखा नहीं है या RG लिखा नहीं है, तो वो लिखना चाहिए उसके ऊपर प्लान पे। ये हमने सजेशन दिया है। सर, नए शहर का विकास आराखड़ा सबसे पहले बना था 97 में, तो आपकी उस कमेटी में शामिल थे। तब से लेकर आज तक का इस मीरा भाईंदर शहर में कत्ल खाना नहीं है, जबकि होम डिपार्टमेंट का रिपोर्ट है कि यहाँ पर कत्ल खाने की जरूरत है। तो आप लोगों को या आपको खासतौर से मुजफ्फर हुसैन को मुस्लिम नेता के रूप में जाना जाता है मीरा भाईंदर शहर के लिए, तो आप लोग इस मामले में अब तक खामोश क्यों रहे? देखो, एबेटोर खाली मुस्लिम्स के लिए ज़रूरी है, मैं आपकी इस बात से सहमत नहीं हूँ, क्योंकि नॉन वेजिटेरियन अन्य कम्युनिटी भी खाती है, क्रिश्चियंस भी खाते हैं, महाराष्ट्रन्स भी खाते हैं, राजस्थानी जो अदर कास्ट है वो भी खाते हैं, मलयालीज भी खाते हैं, तमिलियंस भी खाते हैं, आंड्राइड्स भी खाते हैं, पंजाबी भी खाते हैं। तो नॉन वेजिटेरियन खाली मुस्लिम खाता है और खाली मुस्लिम के लिए कत्ल खाना या एबेटोर चाहिए, अगर ये किसी की भूमिका है या किसी पॉलिटिकल नेता की भी भूमिका है, तो ये मेरा इस स्टेटमेंट को विरोध है। एबेटोर, वेटरनरी हॉस्पिटल और वेट बरियल ग्राउंड इस शहर की ज़रूरत है, और जहाँ पे 97 में दिखाया गया था उस वक्त वहाँ लोकवस्ती नहीं थी, आज वहाँ लोकवस्ती हो गई। वो स्पेशल प्लानिंग अथॉरिटी MMRDA निश्चित हो चुका है, और इस वजह से जब शहर का नया प्लान बन रहा है तो उसको नई जगह पे प्रपोज करना चाहिए, वो हमने प्रपोज किया है। लेकिन आपके तरफ से अब तक के क्या कोशिशें की गई है? देखिए, जब भी DP प्लान बनता है, जो आज सुझाव दे रहे हैं, और जो नया DP प्लान में आएगा वो अगले 20 साल तक के रहेगा। तो 97 में जो प्लान बन गया उसको शिफ्ट करने का, निकालने का समय अभी आया हुआ है। सर, एक सवाल,